श्री गुरुभ्यो नमः। मैं नरेश कुमार व्याकरण आधारित पीवाईक्यू भाग 4 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व के वीडियोस आपने देख ली होंगी, तो आप सबको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई तो अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। तो आज हम देखेंगे एचटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाग 4, जो व्याकरण आधारित है। एचटेट में लगभग जो 60 प्रश्न आते हैं विषय के, उसमें से लगभग 25 से 30 प्रश्न है वो व्याकरण से आते हैं। तो आप व्याकरण को विशेष रूप से देखेंगे, और सूत्रों के आधार पर हम जैसे जैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम जो उत्तर ठीक है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से ये श्रृंखला हमारी चल रही है। इससे पहले 3 भाग हो चुके हैं। तो आशा करेंगे कि कोशिश करेंगे कि इसी महीने के अंदर अंदर ये जो पीवाईक्यू है ये सभी समाप्त हो जाएं। ठीक है। इसके पश्चात हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और साथ साथ हम कुछ ग्रंथों का परिचय पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम जो प्रत्यय वाली प्रथम भाग है सिलेबस में, उस प्रथम भाग को भी देखेंगे। तो एक एक प्रत्यय का एक एक सूत्र के साथ हम डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। और अब पीवाईक्यू सीरीज है वो कोशिश करेंगे कि इसी महीने में समाप्त कर दी जाए। ठीक है। और साथ में जो श्रृंखला चल रही है ग्रंथों की, उनका भी आप लाभ उठा रहे होंगे। आप कोशिश करिए कि इन चीजों को साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखें, ताकि ये चीजें स्मरण हो जाएं। और आप एक रजिस्टर लगा सकते हैं, उसमें अलग अलग भागों के जो जो आप पढ़ रहे हैं उन चीजों को साथ साथ लिखें। ठीक है। क्योंकि एचटेट सवाल अच्छे पूछता है, एचटेट का लेवल होता है जो सब्जेक्ट का वो अच्छा है। तो आप ऐसे नहीं कि आप सामान्य केवल नॉर्मल पढ़ करके और 50 क्वेश्चन कर सको। तो कुछ प्रश्न अच्छे आएंगे। तो आप तैयारी अच्छे से करिएगा, ताकि अब कई लोगों के मैसेज आते हैं कि जी हम 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गई। और इसका मुख्य कारण यही है कि संस्कृत में बहुत कम नंबर आते हैं। जो परंपरा से पढ़े होते हैं वो तो लगभग 55, 50, 55 के आसपास करते हैं। परंतु जो सामान्य संस्कृत लेकर पढ़ते हैं उनको विषय में बड़ी समस्या आती है। क्यों? क्योंकि जो व्याकरण है वो व्याकरण लगभग 25 से 30 प्रश्न है, यानी 50% तो व्याकरण पूछते हैं। और बाकी साहित्य है, वेद है, इन चीजों को पूछते हैं। तो कोशिश करिएगा कि हम इसको ध्यान से पढ़ें, और प्रीवियस ईयर प्रश्नों को यदि आप पढ़ोगे तो बस केवल यही पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा ठीक से पढ़ो, प्रश्नों को पढ़ करके, और विषयों का ध्यान अवश्य करें। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। कोई भी यदि आप प्रत्यय पढ़ रहे हैं उसका सूत्र कहाँ से है, कौन सा प्रत्यय लग रहा है, ठीक है, इन चीजों का बहुत ज्यादा पूछते हैं। और कई जगह क्या पूछते हैं कि थोड़ी सी मिस्टेक दे देंगे तो उस मिस्टेक को भी ठीक करना है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो आप इन बातों का, छोटी छोटी बातें हैं तो इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और जो परीक्षाएं होती है उनमें प्रश्न रिपीट होते हैं, रिपीट हर परीक्षाओं में होते हैं। परंतु एचटेट में जो प्रश्न का स्तर है वो अच्छा होता है। तो आप कोशिश करेंगे कि जो विषय से, व्याकरण से प्रश्न आते हैं उनको अच्छे तरीके से याद करें, और संज्ञा प्रकरण का पारायण करें, सूत्रों का पारायण करें। जो एचटेट में लगे हुए हैं उनका पारायण अवश्य करें सूत्रों का, जिससे आप उन सूत्रों की वृत्ति याद हो जाएगी। 1 या 2 सवाल हर बार सूत्रों की वृत्ति से आते हैं। ठीक है। तो इन चीजों को भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो थोड़ा बताते रहेंगे। तो आज हम जो व्याकरण आधारित पीवाईक्यू है उनका भाग ले एक, 1, 2, 3 भाग हमने कर लिए हैं। ठीक है। तो इन वीडियो को भी आप देख लेंगे। और आज भाग 4 है। तो भाग 4 का पहला प्रश्न है। ये प्रश्न है, निष्ठा संज्ञक्यौ प्रत्यउस्त तक तवतु की होती है निष्ठा संज्ञा, या मतुप और वतुप की होती है, या सत्री शानच की होती है, या तव्य तव्य
अनियर की होती है, ये ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर, तो आप संज्ञा जो सूत्र हैं उनको याद कर लेंगे। कुछ प्रश्न, एक आधा प्रश्न इनसे भी आता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। त और तौतु निष्ठा, ऐसा एक सूत्र है पाणिनि व्याकरण में। तो त और तौतु दो प्रत्यय हैं, इनकी निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार ये पूछ लेते हैं। ठीक है। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न है, शिष्य इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। तो शिष्य, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय? क्यप, ल्यप, ण्यत, यत। ठीक है। इन सब में क्या होता है कि केवल यह ही शेष बचता है। क्या? केवल यह शेष बचता है। और ल्यप का भी य, और ण्यत का भी, यत का भी, और क्यप का की। तो इनका सही सामान्य, यदि आप आसानी से यदि पकड़ना चाहते हैं प्रत्यय को, तो आप इसका सूत्र याद करें। तो सूत्र हम अब इनके बाद हम इसके साथ ही एक एक सूत्र को जो सिलेबस के हिसाब से है उनको हम पढ़ाएंगे। इसमें आपको कोई चिंता लेने वाली बात नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है क्यप प्रत्यय। तो एक सूत्र आप याद कर लें, एति स्तु शास व्री द्रि जुषः क्यप। यदि एति स्तु सास और व्री इन धातुओं का प्रयोग होता है तो क्यप प्रत्यय होगा, ये ध्यान रखें। तो यहां पर सास धातु है, तो कह रहे हैं वृत्ति क्या है? एति स्तु शास व्री द्रि जुस, जुस धातु इत्येतेभ्यः क्यप प्रत्ययो भवति। ठीक है। तो एति स्तु शास व्री द्रि जुस क्यप, तो इस सूत्र को आप याद कर लेंगे तो इससे आने वाला सवाल है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो एति धातु से यदि करेंगे क्या प्रत्यय, तो इत्यह बनेगा। क्यों? क्योंकि ए को ई हो जाता है, यानी संप्रसारण। एक सूत्र है इज्ञण संप्रसारण है। क्या? इज्ञण संप्रसारणम। ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है कि इक को यण होता है। ठीक है। जो इक है यानी इज्ञण, इज्ञण। ठीक है। क्या होता है? ई उ री लृ। ठीक है। और य व र और ल। ठीक है। तो क्या क्या कहता है? य को ई, व को उ, र को री और ल को लृ। ठीक है। यानी जो इको यणची पढ़ते हैं हम, उसका उल्टा है संप्रसारण संज्ञा। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो स्तुत्य भी बनता है, शिष्य भी बनता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सास धातु है, और सास धातु इस सूत्र में भी आई, तो सीधा का सीधा यहाँ से पूछ लेते हैं। और वृत्य व्री धातु है, आदृत्य आंग उपसर्ग पूर्वक द्रि धातु है, और जुष धातु है। तो यहाँ पर क्यप प्रत्यय है। तो आप इस सूत्र को याद कर लें। इसी प्रकार से ल्यप प्रत्यय है अलग, और ण्यत है और यत है। ठीक है। अचो यत सूत्र है, री हलोर ण्यत सूत्र है। ऐसे ये हम करवाएंगे। प्रत्यय एक प्रथम भाग में प्रत्यय लगे हुए हैं एनसीईआरटी के पश्चात, तो उनको भी हम क्या करेंगे? उन सभी प्रत्ययों को करवाएंगे। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आप अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाएगा हमारी वीडियो को, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तो ये यहाँ पर भी मैंने लिख दिया। क्या? एतिस्तु सास वृद्धि जुसा क्यप सूत्र है ये। ठीक है। सिद्धि क्या है? सास धातु से क्यप प्रत्यांत रूप होगा। सास धातु से क्यप लगाएंगे, एतिस्तु सास वृद्धि जुसा क्यप से क्यप प्रत्यय होगा। इसके पासिस से यह, फिर सास इदंग हलो सूत्र है, ये उपदा को क्या कर देता है? इकार का आदेश कर देता है। और फिर साशी वशी घशी नाम च, इस सूत्र से सास धातु को इण को परस्य सकार से शत्वम हो जाता है। ठीक है। इसको ईसा को स बदल जाता है इस सूत्र से, फिर बनता है शिष्य शब्द बनता है। ठीक है। ये ध्यान रखें। अगला, एतेषु वाक्येषु कारक दृष्टया अनुचितम वाक्यम अस्ति। मूर्खः पंडिताय द्रुह्यति, विवाहात् नवमे दिवसे स तत्र आगतः, शिशोः क्रीडनकम रोचते, अलम महीपाल तव श्रमेण। तो अनुचित विकल्प बताना है। ठीक है। यानी तीन सही होंगे, एक अनुचित होगा, गलत होगा। तो वो विकल्प कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ये अनुचित विकल्प है। कैसे? तो
कहते हैं रुच धातु होती है तो एक सूत्र आता है कारक में, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। क्या सूत्र है? रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुचिकर धातु, ठीक है, रुचिकर जो भी धातु है, तो जो अच्छा लगता है, जिसको अच्छा लगता है ना, उसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं रुच्यर्थक धातु नाम प्रयोगे यस्मई रोचते। यस्मई मतलब जिसके द्वारा अच्छा लगता है। तत्कारकम, वो कारक संप्रदान संज्ञम भवति, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? संप्रदान संज्ञा होती है। तथा यथा हरये भक्ति रोचते, हरये भक्ति रोचते, ठीक है, और शिशवे क्रीडनकम रोचते। ठीक है, तो ये सिद्धांत कौमुदी से लिया गया है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में ये उदाहरण है, तो ये यहां से पूछा इन्होंने। तो शिशु शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? शिशुवे बनता है, और यहाँ शिशोह कर रखा है, इसलिए यहाँ ये गलत है। शिशवे, शिशु, शिशुम, शिशुना, शिशवे, शिशो, शिशो ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें कौन सी लगती है? जो रुचिकर होता है उसमें चतुर्थी। ठीक है, यानी बच्चे को क्या अच्छा लगता है? खिलौना। ठीक है, तो किसको अच्छा लगता है? शिशु को। तो शिशु में कौन सी लगेगी? चतुर्थी लगेगी, ये ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 4 है, राज्ञः पुरुषः कौन सा संबंध है? स्वस्वामी भावादि संबंध है। पशोः पादः समीप समीपी भाव संबंध है। या गवाम समूह, या समूह सामूहिक भाव संबंध है। और पृथिव्याः स्वामी तो पाल्य पालक भाव संबंध है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो जो ये असंगत बताना है हमें। ठीक है, तो पृथिव्याः स्वामी, यहाँ पर पाल्य पालक भाव संबंध नहीं है। ठीक है, क्यों? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथिव्याः स्वामी, यानी जो पृथ्वी का स्वामी है उसमें ये संबंध नहीं है। परंतु गवाम समूह, यहाँ पर समूह सामूहिक भाव संबंध संबंध है। और पशोः पाद, यहाँ पे समीप समीपी भाव संबंध है। ठीक है, राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, ये स्वस्वामी भाव संबंध है। ठीक है, क्यों? षष्ठी से यदि आप सूत्र पढ़ोगे तो उसमें क्या है? कह रहे हैं कर्मादि भ्यो अन्य प्रातिपदिकार्थो व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषः। ठीक है, और तत्र षष्ठी विभक्ति, वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? तो कह रहे हैं यहां पर सूत्र के अनुसार क्या कह रहे हैं? सूत्र के अनुसार कह रहे हैं पृथिव्याः स्वामी, तो पाल्य पालक भाव संबंध, यह कथन क्या है? असंगत है। क्यों? क्योंकि पृथिव्याः स्वामी है, यहाँ पर पृथ्वी का स्वामी में स्वस्वामी भाव संबंध है। कौन सा संबंध है? स्वस्वामी भाव संबंध है, ना कि पाल्य पालक भाव संबंध है। न कि पाल्य पाल भाव संबंध है। पाल्य पालक भाव संबंध कब होता है? तो कह रहे हैं जब एक व्यक्ति या वस्तु किसी दूसरे को पालता या उसकी क्या करता है? रक्षा करता है। यहाँ पर क्या है? स्वस्वामी भावादि संबंध है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वस्वामी भावादि संबंध किसमें है? राजा, राजा किसकी पालना करता है? पुरुष की पालन करता है, इसलिए इसमें स्वस्वामी भावादि संबंध है। ठीक है, ठीक है, राजा और प्रजा में होता है, और पृथ्वी एक वस्तु है जिसका स्वामी क्या होता है? और लेकिन वह उसकी रक्षा नहीं करता है। ठीक है, बल्कि उस पर शासन करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है? षष्ठी शेष सूत्र यदि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखोगे तो उसमें ये मिलेगा। अगला प्रश्न है, बुधः इत्यत्र कः प्रत्यय। ठीक है, तो बुधः इत्यत्र यहाँ पर कौन सा प्रत्यय? क प्रत्यय है, लेण अण प्रत्यय है, क्यप प्रत्यय है, या क प्रत्यय है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, इगु पदज्ञा परिकीरः कः। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है? कह रहे हैं सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र कहता है, वृत्ति क्या है इस सूत्र की? तो इग उपधेभ्यो, यानी इक जिसकी उपधा में है, और
जानाते ही प्रीणाते ही कीरतेश्च, ठीक है। और क प्रत्ययो भवति, वहां कौन सा प्रत्यय होता है? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, क प्रत्यय होता है। जैसे विक्षिपः, विलिखः, बुधः, वृषः, ठीक है, बुध धातु से। और जानाति, और ज्ञः, और प्रीणाति इति प्रियः, कीरति इति कीरा, ठीक है। तो ये क प्रत्यय होगा यहाँ, ठीक है। इस तो कौन से सूत्र से? इगुपद ज्ञापरी कह प्रत्यय। और एक सूत्र और आता है बुधः कह, ठीक है। क्या सूत्र आता है? बुधः कह, तो उससे भी ये प्रत्यय होता है क। अगला, अधोलिखितेषु त प्रत्यांतम पदम नास्ति, त प्रत्यांतम घ्राणः, गृहीतः, शीर्णः, कुसुमितः। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कुसुमिता, ठीक है। क्या होगा? कुसुमिता, यह क्त प्रत्यय नहीं है, यह है हिंदी के इतस प्रत्यय से बना है, ठीक है। कुसुमिता किससे बना है? हिंदी का एक प्रत्यय है इतस, उससे बना है। यह कुसुम, कुसुम फूल से बना है, जिसका अर्थ है पुष्पों वाला, ठीक है, या खिला हुआ, ठीक है। बाकी में कौन सा प्रत्यय है? त प्रत्यय है, ठीक है। इसमें भी, इसमें, ठीक है, सम। केवल कुसुमिता में इतच प्रत्यय हिंदी। अगला, मृज से क्ता प्रत्यय अस्य निष्पत्ति वर्तते, मार्जितः, मृजतः, मृष्टः, या मार्गः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल नंबर 7, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? इस सवाल का सही जवाब है मृष्टः। तो मृज धातु से क्ता प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा? मृष्टः। तो यहाँ पे सूत्र सिद्धि क्या है? मृज से क्ता करेंगे तो निष्ठा, इस सूत्र से क्ता प्रत्यय होगा। मृज से त, फिर मृजेर वृद्धि एक सूत्र है, इससे मृज धातु को वृद्धि प्राप्त, और किंगति जैसे उसका क्या होता है? निषेध होता है, ठीक है। यस्य विभाषा इत्यनेन ईट का आगम होता है, ठीक है। किसका आगम होता है? ईट का आगम होता है। फिर मृष धातु से मृष, ज को स हो जाएगा, और फिर त जोड़ेंगे तो एक सूत्र है, व्रश्च, भ्रश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, छसाम, सह, इस सूत्र से जकार को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, ठीक है। यानी मृज धातु आया ना इसमें, ये रहा मृज, तो इस धातु को, जो जकार होगा, इस जकार को क्या हो जाएगा? सकार हो जाएगा इस सूत्र से, ठीक है। तो कह रहे हैं एतेषाम शब्दानाम शकारांत शब्दानाम और छकारांत शब्दानाम च झली परे, झल प्रत्याहार परे रहेगा, तो पादांत होगा, पादांत सकार आदेश हो जाएगा, ठीक है। आदेश क्या होता है? आदेश होता है श का। तो ये दो परिभाषाएं होती है, एक होता है मित्रवद, क्या होता है? आगम, क्या? मित्रवद आगम, क्या हो गया? मित्रवद आगम, यानी आगम होता है वो मित्रवद होता है, ठीक है। और ये क्या हुआ? आदेश हुआ है, तो शत्रुवद आदेश होता है, क्या? शत्रुवदादेश। तो इसलिए क्या हो गया? शत्रुवत आदेश हुआ, इसलिए यहाँ पर मृष से ट, ता को ट हो गया स्टूनाष्टु से, और फिर ष्टुत्व, फिर मृष्ट, ये बन गया, ठीक है। तो इसका, इस प्रश्न का यही उत्तर ठीक होगा। अगला, अपवर्गे तृतीया इति कारक सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। क्या? अपवर्गे तृतीया, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? कारक से सवाल है, हर बार एक या दो सवाल कारक से अवश्य आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है, क्रोशेन अधीता पाणिनीय शिक्षा, पुण्येन दृष्टो हरि, या अध्ययनेन वसति, दंडेन घटः। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? अपवर्गीय तृतीया, अपवर्ग होने पर तृतीया विभक्ति। तो इस सवाल का सही जवाब होगा क्या? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्रोशेन अधिका, यानी कोश पर्यंत क्या करी? पाणिनीय शिक्षा अध्ययन किया, क्या? तो कह रही है अपवर्ग तृतीया, क्या कहता है सूत्र? कहता है अपवर्ग फल प्राप्ति तस्याम द्योत्यायाम काल अध्वन
अत्यंत संयोगी क्या होता है, कालवाची और मार्गवाची शब्दों का यदि क्या हो जाएगा, संयोग होगा, तो तृतीया होगी। ठीक है, तो अहना क्रोशेन वा अनुवाको अधीता। ठीक है, यानी अनुवाक पर्यंत पढ़ा, यानी फल प्राप्ति तस्याम द्योत्यायाम, यानी फल की प्राप्ति लगे। ठीक है, तो यहां पर क्या लग रहा है कि पाणिनीय शिक्षा अधीता। ठीक है, तो पाणिनीय शिक्षा पढ़ी, कोश पर्यंत क्या की, पाणिनीय शिक्षा। तो इस प्रकार से इस सूत्र से क्या हो जाएगा, तो कोश भर पढ़ी ना, तो इसमें क्या हो जाएगी, तृतीया हो जाएगी। ठीक है, क्रोशेन अधीता पाणिनीय शिक्षा। तो इस सवाल का यही जवाब सही है, बाकी ये गलत है, अध्ययनेन वसति नहीं होता। ठीक है, और दंडेन घटः पुण्येन दृष्टा हरि, ये नहीं होंगे। ठीक है, अगला सवाल, अधिवसति वैकुंठम हरिः एतद् वाक्यम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो ऑप्शन नंबर एक है अधिसिंह स्थासाम कर्म, दूसरा उपान वध्यांग वशः, ऑप्शन नंबर तीन है अभिनिवेशश्च, ऑप्शन नंबर चार है अभुक्त्यर्थस्य न। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो। ये सूत्र क्या कहता है? कहता है कि उपान वध्यांग वशः। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अनु आंग उप अनु अधि और आंग पूर्वक यदि वश धातु है, उप से वश है, अनु से वश है, अधि से वश धातु है, आंग से वश धातु है, एतेषाम आधारः तत्कारकम कर्म संज्ञम। ठीक है, तो क्या हुआ कि आधार की कर्म संज्ञा करता है। ये कब करता है? जब उप उपसर्ग पूर्वक, अनु उपसर्ग पूर्वक, आधि उपसर्ग पूर्वक और आंग उपसर्ग पूर्वक वश धातु होगी, तब क्या होगा, आधार की कर्म संज्ञा होगी। उदाहरण क्या है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखोगे तो क्या है, उप उपसर्ग पूर्वक वश धातु है, अनु उपसर्ग है, आधि उपसर्ग है, आ उपसर्ग, आंग उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे वैकुंठम में क्या लग रही है, द्वितीय लग रही है। ठीक है, और हरि 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 हरि। ठीक है, तो ये चारों हैं, तो वश धातु का इन चारों उपसर्गों के साथ प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। क्या कर्म हो जाएगा? आधार। तो वैसे तो अनुवाद वैसे बनना चाहिए हरि वैकुंठे उपवसति या अनुवसति। ठीक है, परंतु यहाँ क्या बनेगा, आधार की कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहाँ आधार क्या था, वैकुंठम। इसके पश्चात अंतिम प्रश्न है, निंद कह इत्यत्र कह प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट है या अणमुल या अक या ल्यप। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, दो, तीन, चार। इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन नंबर दो। यहां पर णउल प्रत्यय है वैसे। ठीक है, परंतु क्या है, एक सूत्र आता है, सूत्र क्या आता है, तीसरे अध्याय का दूसरे पाद का 146 नंबर सूत्र है। क्या कहता है ये सूत्र? ये कहता है कि निंदा, हिंसा, क्लेश, खाद, विन वि विनाश, परिक्षिप, परिरट, परिवाद। ठीक है, परिवाद और क्या हो गया, परिवाद, भाषा, श्रूयो, वूय प्रत्यय। ठीक है, वूय प्रत्यय करता है ये सूत्र, क्या करता है, वूय प्रत्यय करता है। तो कह रहा है निंद धातु, हिंस धातु, क्लिश धातु, खाद धातु, विनाश धातु, परिक्षिप धातु, परिरट, परिवादी और व्याभाष और असूय। ठीक है, इनसे क्या होता है, वूय प्रत्यय होगा। ठीक है, और यू और ना का वो एक सूत्र आता है, वो सूत्र कहता है कि यू और वू, षष्ठी द्विवचन है ये, यू अथवा वू होगा, तो यू को क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, और वू को क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या हुआ, अनुनासिक यू यू, आगे क्यों हो रहा है, अनुनासिक वू, अनुनासिक वू च अक आदेश भवति, यथा जैसे
ल्यूट, ल्यूट को क्या होता है? अन। क्यों? क्योंकि ल की ईट संज्ञा हो जाती है ट। ठीक है, तो ट की ईट संज्ञा किससे हो जाती है? हलंत्यम एक सूत्र है। और ल की किससे हो जाती है? लशक व तद्धिते सूत्र से। ठीक है। और णवुल में ण की ईट संज्ञा हो जाती है ल की अलंत्यम से, ण की भी ईट संज्ञा हो जाती है। और क्या बचता है? वू को क्या हो जाता है? अक। तो पंचम्य अर्थे प्रथमा एभ्यो भूय स्यात्। ठीक है, निंद धातु से करेंगे तो निंदकः, हिंसक इत्यादि निंदकः, हिंसकः, क्लेशकः, खादकः, विनाशकः, परिक्षेपकः, परिराटकः, परिवादकः, व्याभाषकः, असूयकः। ठीक है, तो निंदा, हिंसा, क्लेश, खाद, विनाश, परिक्षिप, परिरट, परिवादी, व्याभाष, असूय, इन अर्थों वाली धातुओं से क्या होगा? भूय प्रत्यय होता है। ठीक है, तो भूय प्रत्यय तो यहाँ ऑप्शन में नहीं था, परंतु णवुल प्रत्यय था। तो कह रहे हैं सिद्धांत कौमुदी में सिद्ध किया है कि वास रूप न्याय से णवुल भी होता है। किस न्याय से? वास रूप न्याय से। और त्रिच आदि प्रत्यय को छोड़कर णवुल सिद्धि में भूय, भूय वचनम ज्ञापकम, ज्ञापक होने के कारण तत्शीलादि वाश, वाशप रूप न्यायेन त्रिजातयो न इति। ठीक है, और महाभाष्य में भी इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। बस ध्यान मेन हमें ये रखना है, और हमें कोई मतलब नहीं है। ये बस ये याद रखना है क्या, कि निंदकः में कौन सा प्रत्यय है? हिंसकः और क्लेशकः। और कोशिश करें कि ये सूत्र याद हो जाए, निंदा, हिंसा, क्लेश, क्लेश, खाद, विनाश, परिक्षिप, परिरट, परिवादी, व्याभाषा, सुयो, गुय प्रत्यय। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये 10 प्रश्न थे, और अब शीघ्र ही हम अगले व्याकरण के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा। यदि आपको हमारे ये छोटा सा प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ सायं।